भैया सभी को जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अंकित टेकी मैथ्स में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मापन की पद्धतियों के बारे में और जो मूल राशियाँ बताई थी उनको थोड़ा डिटेल से देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने आपको मापन का ही पार्ट फर्स्ट आपको प्रोवाइड करा दिया था और आज हम आपको पार्ट 2 देंगे और चैप्टर को ख़त्म करेंगे। छोटा सा चैप्टर था, 2 पार्ट में ख़त्म हो गया। अब इसके बाद हम आपको फिजिक्स का ही कोई आगे का टॉपिक लाएंगे, अच्छा सा टॉपिक, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो आज बात करेंगे हम मापन की पद्धतियों के बारे में कि मापन की कौन कौन सी पद्धतियाँ। लास्ट वीडियो में मापन की पद्धतियों के बारे में कुछ बताया था लेकिन पूरा डिटेल से नहीं हो पाया था, इसलिए आज देखते हैं। तो एक बार फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि अगर चैनल पे आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर जरूर कर दीजिएगा क्योंकि आपका सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है और लाइक करना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं आज मापन की पद्धतियों को कि जो सिस्टम ऑफ यूनिट होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं, यूनिट सिस्टम कौन कौन सी होती हैं। यूनिट सिस्टम मापन पद्धति। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मापन की 4 पद्धतियाँ मेन होती हैं। कौन कौन सी होती है? पहली सीजीएस पद्धति होती है, दूसरी एफजीएस पद्धति होती है, तीसरी आपकी एमकेएस पद्धति होती है। जो सीजीएस पद्धति होती है वो सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड पद्धति होती है। सीजीएस पद्धति, पहली पद्धति आपकी होती है सीजीएस सिस्टम। मापन की पद्धतियों से केवल 3 चीज़ें ज्ञात हो पाती हैं। पहली आपकी लंबाई, दूसरा आपका द्रव्यमान और तीसरा आपका समय। इससे आपकी लंबाई, द्रव्यमान और समय, ये 3 चीज़ें ज्ञात हो पाती हैं मापन की पद्धतियों की सहायता से। तो जो सीजीएस पद्धति होती है उसमें जो लंबाई का मात्रक होता है वो सेंटीमीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। ये आपकी होती है सीजीएस पद्धति। ये आपकी अगर बात करी जाए तो फ्रेंच और मीट्रिक यूनिट होती है। ये आपकी फ्रेंच और मीट्रिक यूनिट होती है। उसके बाद अगर बात करी जाए एफपीएस पद्धति की, जो एफपीएस पद्धति होती है वो कौन सी होती है? एफपीएस पद्धति को बोलते हैं फुट एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम में आपको जो लंबाई का मात्रक होता है वो फुट होता है, द्रव्यमान का मात्रक आपका पाउंड होता है और सेकंड समय आपका जो मात्रक होता है वो सेकंड होता है। एफपीएस पद्धति जो आपकी होती है वो बेसिकली ब्रिटिश पद्धति होती है। ये आपकी फ्रेंच और मीट्रिक पद्धति थी और ये आपकी ब्रिटिश पद्धति है, ब्रिटिश यूनिट है। और उसके बाद चौथी पद्धति आपकी आती है एमकेएस पद्धति। एमकेएस पद्धति में तीसरी पद्धति आती है एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम। एमकेएस सिस्टम में जो लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर होता है, द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है और समय का मात्रक सेकंड होता है। और ये जो पद्धति होती है ये भी आपकी मीट्रिक यूनिट हुई होती है, ये भी आपकी मीट्रिक यूनिट होती है। और लास्ट पद्धति होती है आपकी एसआई पद्धति, ये आपकी अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है। चौथी पद्धति होती है आपकी एसआई सिस्टम, ये आपकी इंटरनेशनल, ये आपकी इंटरनेशनल यूनिट होती है। अंतरराष्ट्रीय पद्धति होती है एसआई सिस्टम। एफपीएस पद्धति होती है आपकी फुट पाउंड सेकंड सिस्टम, ये आती है आपकी ब्रिटिश यूनिट। एमकेएस पद्धति होती है आपकी मीटर किलोग्राम सेकंड, ये आपकी मीट्रिक यूनिट होती है। सीजीएस होती है सेंटीमीटर ग्राम और सेकंड, ये आपकी फ्रेंच और मीट्रिक दोनों यूनिट होती है। और एसआई सिस्टम बताया इंटरनेशनल यूनिट होती है। मापन की बेसिकली 4 पद्धतियाँ होती हैं और एसआई सिस्टम की दो भाग हो जाते हैं। पहला भाग हो जाता है आपका एसआई सिस्टम के 2 भाग हो जाते हैं। पहला हो जाता है आपका मूल मात्रक, मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट्स, और दूसरा हो जाता है आपका संपूरक मात्रक, संपूरक
मात्रक, सप्लीमेंट्री यूनिट्स। अब एसआई सिस्टम की अगर बात करी जाए तो 1960 ईस्वी में ब्रिटिश की राजधानी, फ्रेंच की राजधानी पेरिस में एक अधिवेशन हो रहा था। फ्रेंच की राजधानी है पेरिस, वहाँ पर एक अधिवेशन हो रहा था, अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन था। वहाँ पर हर देश के अलग अलग वैज्ञानिक आए हुए थे, और जब वो अपने देश की किसी मापन की पद्धति को बताएं तो कोई वैज्ञानिक पाउंड में बता दे, तो कोई वैज्ञानिक उसे उसी द्रव्यमान को किलोग्राम में बता दे, कोई वैज्ञानिक उसी द्रव्यमान को ग्राम में बता दे। तो ये सब में आपस में कोई ना कोई भ्रम उत्पन्न हो रहा था। इस भ्रम को दूर करने के लिए 1960 ईस्वी में जो अधिवेशन बैठा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का, उस अधिवेशन में ये बताया गया और घोषणा करी गई कि जो एसआई सिस्टम होगी वो अंतर्राष्ट्रीय यूनिट होगी, वो पूरे देश में लागू होगी। जो पेरिस का नापतोल विभाग था, उन्होंने घोषणा कर दी कि 1960 ईस्वी से कि अब से सारे देश में एक सिस्टम लागू हो जाएगा जिसे एसआई सिस्टम बोलेंगे। उसका भी अपना अलग मात्रक होगा और उसका भी अलग अपना यूनिट होंगे। उस एसआई सिस्टम के अंतर्गत दो चीज़ें रखी गई, पहली मूल मात्रक और दूसरी संपूरक मात्रक। मूल राशियों के मात्रक के मेरे बारे में हमने बताया था कि जो मूल राशियों के मात्रक होते हैं उन्हें मूल मात्रक बोलते हैं, और संपूरक मात्रक भी आपके दो होते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं थोड़ा सा संपूरक राशियों की। संपूरक राशियाँ कौन कौन सी होती हैं? संपूरक राशियाँ ये आपकी दो होती हैं। पहली होती है समतल कोण और दूसरी होती है घन कोण। समतल कोण को प्लेन एंगल बोलते हैं और घन कोण को सॉलिड एंगल बोलते हैं। जो प्लेन एंगल होता है उसका मात्रक आपका रेडियन होता है। प्लेन एंगल का मात्रक आपका रेडियन होता है, रेडियन। इसको आर डी से दिखा देते हैं। जो प्लेन कोण आर ए डी से दिखाते हैं, आर ए डी, रेडियन। जो प्लेन कोण का मात्रक होता है, समतल कोण का मात्रक होता है, वो रेडियन होता है, और जो घन कोण का मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। एसआर होता है, इसको एसआर से प्रदर्शित करते हैं। घन कोण के मात्रक को रेडियन बोलते हैं, इसे आरएडी से प्रदर्शित करते हैं, और घन कोण के मात्रक को स्टेरेडियन बोलते हैं, उसे एसआर से प्रदर्शित करते हैं। और जो समतल कोण का मात्रक होता है उसे रेडियन बोलते हैं, उसे आरएडी से प्रदर्शित किया जाता है। ये मापन की पद्धतियाँ थी जो मैंने आपको बताई, पहली सीजीएस, दूसरी एफपीएस, तीसरी एमकेएस, चौथी एसआई पद्धति। और इनके जो मात्रक होते हैं एसआई पद्धति के वो दो होते हैं, मूल मात्रक होता है और संपूरक मात्रक होता है। मूल राशियों के मात्रक को संपूरक मात्रक बोलते हैं, और संपूरक राशियों के मात्रक को संपूरक मात्रक बोलते हैं। संपूरक राशियाँ आपकी दो होती हैं, समतल कोण और घन कोण। संपूरक राशियों के बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर में, जिसमें आपको अदिश राशि, सदिश राशि सारा कुछ बताया जाएगा। तो संपूरक राशियाँ आपकी दो होती हैं, समतल कोण और घन कोण, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो मात्रक होता है वो रेडियन होता है, और सॉलिड एंगल का जो मात्रक होता है वो स्टेरेडियन होता है। बस थोड़ा सा जान लिया आपने सिस्टम के यूनिट सिस्टम के बारे में, यूनिट सिस्टम क्या था। अब इस वीडियो में आगे हम बात करेंगे जो मूल राशियाँ हैं वो कौन कौन सी हैं, और उनके बारे में डिटेल से जानेंगे मूल राशियों के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो आपकी मूल राशि थी वो थी लंबाई। लंबाई के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं। लंबाई का आपको एसआई मात्रक तो पता ही था कि लंबाई का एसआई मात्रक आपका मीटर होता है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले लंबाई के बारे में। लंबाई के कुछ अन्य मात्रक भी होते हैं, जैसे पारसेक हो गया, खगोलीय मात्रक हो गया, और फर्मी हो गया, माइक्रोन हो गया, मीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, मील हो गया, गज हो गया। ये सारे आपके छोटे और बड़े मात्रक होते हैं, लेकिन आपको सिर्फ एसआई मात्रक याद रखना है कि इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। लंबाई का जो आपका पहली मूल राशि थी वो थी लंबाई। लंबाई का जो एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है वो मीटर होता है, ये तो बात तो आपको पता ही है। अब बात करी जाए मीटर की, तो मीटर आपका एक मानक होता है कि 1 मीटर में आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं। ये एक मानक बन चुका था, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं।
इसी मानक को एसआई पद्धति ने स्वीकार कर लिया कि 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। इससे धीरे धीरे कई चीज़ें बनती चली गई कि जब 1000 मीटर मिल जाते हैं तो 1 किलोमीटर का निर्माण हो जाता है। इसी तरह से आगे सिस्टम बनते चले गए। फिर बात करी जाती है अगर कुछ इसके बड़े मात्रक हैं वो कौन कौन से हैं, तो कुछ बड़े मात्रक इसके जैसे पारसेक हो गया। एक पारसेक में आपका एक जो इसका मात्रक होता है वो पारसेक होता है। एक पारसेक में आपके 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होते हैं। एक पारसेक में 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर होते हैं। और अगर पारसेक की लीप वर्ष में बात करी जाए कि एक प्रकाश वर्ष में कितने पारसेक होते हैं, तो वो आपके 3.26 लीप वर्ष लाइट वर्ष होते हैं। 3.26 लाइट ईयर यानी प्रकाश वर्ष होते हैं 3.26। अब अगर बात करी जाए खगोलीय मात्रक की, जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो कौन सा होता है, तो वो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है वो आपका 1.496 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻11 मीटर होता है। एक खगोलीय मात्रक, इसको AU से प्रदर्शित करते हैं, 1.496 इंटू 10⁻11 मीटर होते हैं। इसी तरह से कई सारे मात्रक होते हैं, जैसे माइक्रोन हो गया, एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होते हैं। ये छोटे मात्रक होते हैं, ये बड़े मात्रक होते हैं। और ये जो किलोमीटर मीटर ये सारे आपके नॉर्मल मात्रक होते हैं। फर्मी हो गया और एंगस्ट्रॉम हो गया, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर या फिर 10⁻⁻6 माइक्रोन होते हैं इसके में। इसी तरह से लंबाई के जो एसआई मात्रक होता है वो बेसिकली आपको याद रखना है कि लंबाई का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर होता है। इसके बाद बात करेंगे हम द्रव्यमान की कि द्रव्यमान क्या होता है। पुराने समय में कोई मापक यंत्र नहीं हुआ करता था, तो आदमी किसी न किसी चीज़ों की सहायता से अनुमान लगाता था सिर्फ। तो जो द्रव्यमान का अनुमान लगाया गया, दूसरी आपकी राशि थी द्रव्यमान, मास। पुराने समय में द्रव्यमान का एसआई मात्रक आपको पता है किलोग्राम होता है। तो पुराने समय में अनुमान क्या लगाया गया कि 1 किलोग्राम किसे कहते हैं, जब एक क्यूबिक डेसीलीटर वाटर को, 1 क्यूबिक डेसीलीटर पानी को 4 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर रख दिया जाता था, तो जो उस पानी का भार होता था वही आपका 1 किलोग्राम होता था। कि 1 क्यूबिक डेसीलीटर वाटर आपने लिया, उसको 4 डिग्री टेम्परेचर पर पहुंचा दिया। तो जब 4 डिग्री टेम्परेचर में पहुंचने के बाद अगर उसका आप मापन करेंगे तो उस जल का वजन होगा, द्रव्यमान होगा, वो आपका 1 किलोग्राम होगा। पुराने समय में मापक यंत्र ना होने के कारण आदमी इसी तरह से अनुमान लगाता था। जैसे आप अगर सेकंड को देखेंगे कि 1 सेकंड कितने के बराबर होता था, आप देख कर सोचेंगे कैसे अनुमान लगाया गया। तो जो एक द्रव्यमान का 1 किलोग्राम जो राशि का मापन हुआ वो ऐसे हुआ कि 1 क्यूबिक डेसीलीटर वाटर को 4 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर, ये 4 डिग्री सेल्सियस ताप पर पहुंचाने पर जो उस पानी का वजन होता था उसे 1 किलोग्राम बोलते थे। अब द्रव्यमान हो गया। फिर समय की बात करिए, तीसरा मात्रक आपका होता है समय, तीसरी मूल राशि। समय को कैसे दिखाया, ऐसे समय को कैसे दिखाया वो देखते हैं। जो सीजियम परमाणु था, आपने सीजियम परमाणु का नाम सुना होगा, सीजियम परमाणु। सीजियम परमाणु जब 91, 92, 63, 17, 60, ये एक प्रकार का मोबाइल नंबर याद कर लीजिए। 91, 92, 63, 17, 60 बार जब एक सीजियम परमाणु कंपन करता है तो वह 1 सेकंड के बराबर होता है। 1 सेकंड। जब कोई सीजियम परमाणु 91, 92, 63, 17, 60, रट लीजिएगा इसको, 91, 92, 63, 17 बार जब कंपन करता है तो वह 1 सेकंड के बराबर होता है। इसको 1 सेकंड बताया गया। और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो सेकंड होता है। फिर उसके बाद केल्विन की बात आई।
केल्विन क्या था, केल्विन का भी एसआई मात्रक आपका, केल्विन खुद एसआई मात्रक होता है ताप का। फिर उसके बाद बात आई ज्योति तीव्रता की, ज्योति तीव्रता खुद कैंडिला मात्रक होता है ज्योति तीव्रता का। उसके बाद एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक होता है। फिर उसके बाद पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। ऐसे कई सारी चीज़ें थी जिनका निर्माण हुआ, उनके बारे में जाना गया। तो बेसिकली यही 3 थे जो इम्पोर्टेंट थे। उसके बाद सारे के सारे आपके नॉर्मल से थे कि हाँ ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडिला होता है, और ताप का मात्रक आपका केल्विन होता है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक मोल होता है। और मोल वगैरह आपको केमिस्ट्री में बताया जाएगा डिटेल से कि एक मोल क्या होता है, एक मोल में कितने आवोगाद्रो संख्याएं होती हैं। और जो टेम्परेचर वाला चैप्टर होगा उसमें केल्विन के बारे में बताया जाएगा। केल्विन के साथ साथ कई सारे मात्रक जैसे डिग्री सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया, ये सारे मात्रक आपके ताप के होते हैं। ऐसे विद्युत धारा में एम्पियर मेन मात्रक होता है, उसके बाद मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस वीडियो में हमने आपको मूल राशियों के बारे में थोड़ा सा डिटेल से बताया, और एसआई सिस्टम के बारे में बताया, और जो सारे यूनिट के सिस्टम थे, मात्रा की पद्धतियाँ थे, उनके बारे में बताया। यहाँ से आपका मेजरमेंट चैप्टर था वो ख़त्म हो गया 2 पार्ट में, डे 1 और डे 2। इसके बाद मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम आपको स्केलर क्वांटिटीज़ और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बताएंगे कि सदिश राशियाँ और अदिश राशियाँ क्या होती हैं। उसके बाद धीरे धीरे आपकी मैकेनिज़्म चालू हो जाएगी, मैकेनिज़्म पढ़ाई जाएगी। फिर पूरी फिजिक्स कवर करने के बाद केमिस्ट्री में प्रवेश करेंगे, और केमिस्ट्री कवर करने के बाद केमिस्ट्री और बायोलॉजी के आपको अल्टरनेट वीडियो मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सभी को जय हिंद, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।